डबल इंजन की सरकार, दोनों इंजन फेल है महोदय, और राशि के अभाव में लगभग 12 लाख आवास अपूर्ण है। मार्च तक जरूर उसे आदेश प्राप्त करेंगे और जो हमारा घर आवास अपूर्ण है महोदय, उसको हम समय पर पूरा कराने की पूरी कोशिश। जीवेश कुमार। डबल इंजन की सरकार, दोनों इंजन फेल है महोदय, डबल इंजन की सरकार, दोनों इंजन फेल है महोदय। कि हमको जो स्टेट नोडल अकाउंट बनाने थी महोदय, इसमें विलम्ब हुआ है, और जब विलम्ब हो गया है महोदय, इसके चलते राशि आवंटन में विलम्ब हो रहा है महोदय। और मेरा सवाल है कि क्या माननीय मंत्री जी इसको बढ़ाकर 10 लाख रुपया करने का विचार रखते हैं? आगे इस राशि बढ़ाई जाए, इस बात को लेकर अभी ये प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन आगे इस पर विचार किया जाएगा। डबल इंजन की सरकार, दोनों इंजन फेल है महोदय। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जो उत्तर प्राप्त हुआ है, तो डबल इंजन की सरकार, दोनों इंजन फेल है महोदय। वित्तीय वर्ष प्राप्त होने में लगभग 1.5 महीना बचा है और राशि के अभाव में लगभग 12 लाख आवास अपूर्ण है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र से कितनी राशि की मांग की गई थी और कितनी राशि प्राप्त हुई है? माननीय मंत्री सरवण बाबू। है, अरे क्या करें माननीय सदस्य, फिर से प्रश्न कर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में लगभग 1.5 महीना बचा है और राशि के अभाव में लगभग 12 लाख आवास अपूर्ण है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आवास योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र से कितनी राशि की मांग की गई थी और कितनी प्राप्त हुई है? मैंने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया है माननीय मंजीत कुमार सिंह के प्रश्न में महोदय। सरकार पैसा देने को तैयार है, ऐसा बात नहीं है कि पैसा नहीं दे रही है, पैसे की आवश्यकता भी है, और थोड़ा हमको राज्य स्तर पर जो हमको स्टेट लेवल का जो बनाना था, नियम बनाना था महोदय, उसमें थोड़ी विलम्ब हुई है, और विलम्ब के चलते मुझे भारत सरकार में जाना पड़ा। माननीय मंत्री से भी मिला और अनुरोध उनसे किया था कि हमको ये जब तक हम ये नई व्यवस्था नहीं कर लेते हैं तब तक राशि का आवंटन कीजिए। तो आवंटन मिला भी है महोदय, और फिर हमने पत्र लिखा है, और फिर जैसे ही मौका मिलेगा भारत सरकार में जाके मार्च तक जरूर उसे आदेश प्राप्त करेंगे, और जो हमारा घर आवास अपूर्ण है महोदय, उसको हम समय पर पूरा कराने की पूरी कोशिश। जीवेश कुमार। जीवेश कुमार। ये जो उत्तर आया है इसमें उस कैबिनेट का मैं भी मेंबर था, 5 लाख रुपए का प्रावधान। ये लोग जनप्रतिनिधि विरोधी है, ये जनप्रतिनिधि का सवाल है, जनप्रतिनिधि विरोधी है, ये जनप्रतिनिधि विरोधी है हुजूर। अभी जो सवाल है कि यदि उत्तर भी है नंबर 1, माननीय मंत्री ने कहा भी है, पूछ लीजिए, एक बार आओ पूछ लीजिए, पूछना चाहते हो। कि कितना मांगा और कितना मिला? एक और पूछ लीजिए, तीसरा पूछ लीजिए। और मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार कब तक सभी लाभुकों को तीनों किस्त देगी? बैठिए माननीय मंत्री। उत्तर दिया है महोदय, भारत सरकार लक्ष्य देती है महोदय, लक्ष्य का डिमांड हम कुछ नहीं करते हैं, लक्ष्य भारत सरकार निर्धारित करती है, और जो लक्ष्य निर्धारित करती है उसके अनुसार राशि भी आवंटित करती है। तो मैंने तो कहा कि हमको जो स्टेट नोडल अकाउंट बनानी थी महोदय, इसमें विलम्ब हुआ है, और जब विलम्ब हो गया है महोदय, इसके चलते राशि आवंटन में विलम्ब हो रहा है महोदय। तो मैं कहा है कि राज्य के हित को देखते हुए और गरीबों के आवास पूर्ण हो, इसके लिए तुरंत मैं भारत सरकार को पत्र भी लिखा है, और जाऊंगा भी मैं। 31 मार्च तक हमने समय मांगा है कि इस बीच में हम स्टेट नोडल अकाउंट बना लेंगे महोदय, और उसके बाद जो भारत सरकार की प्रक्रिया उससे पैसा आता रहेगा, मांगने की आवश्यकता नहीं। जीवेश कुमार। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ये विभागीय संकल्प है इसका 2725 का 8116,
पिछली सरकार ने जो जनप्रतिनिधि हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं, उनके सामान्य मौत पर भी 5 लाख रुपए का संकल्प लिया था, जो इस राज्य में अब लागू है। लेकिन मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि सामान्य एक्सीडेंट में भी हम मुआवजा 4 से 5 लाख रुपया देते हैं। जो चुन करके आया हुआ जनप्रतिनिधि है, एक आवाम का प्रतिनिधि है, उसका नेतृत्व करता है वार्ड का चाहे पंचायत का, उसको भी 5 ही लाख रुपया। मैं माननीय मंत्री जी से मतलब ये आग्रह करता हूं और मेरा सवाल है कि क्या माननीय मंत्री जी इसको बढ़ाकर 10 लाख रुपया करने का विचार रखते हैं? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सदस्य स्वयं बता रहे हैं, आकस्मिक मृत्यु के साथ साथ सामान्य मृत्यु में भी 27/6/2025 से अनुदान दिया जा रहा है। आगे इस की राशि बढ़ाई जाए, इस बात को लेकर अभी ये प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन आगे इस पर विचार किया जाएगा। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। सरकार विचार करेगी। आपकी 25 से विभागीय संकल्प है, ये लागू है, ये तो मैंने कहा माननीय मंत्री जी से। मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि एक प्रतिनिधि के हित में जो मुखिया है, सरपंच है, जो अपना वार्ड पार्षद है, उसकी सामान्य मौत पर आप 5 लाख रुपया देते हैं, उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपया कर दीजिए। यही तो मैं कह रहा हूं। माननीय मंत्री ने कहा है।